Good morning, guys. I am a first year MBBS student from DRGMC अमरावती। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये आखिर का मंथ है नेट के लिए, और आखिर के मंथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हमारे कॉलेज के क्लास टॉपर से मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था। आखिर के मंथ में मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे गाइस, और जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो मैं टीचर के पास जाकर समझ लेता था, और जो मुझसे गलत होते थे वो मैं खुद से एनसीईआरटी पढ़कर उसे रिसॉल्व कर लेता था। और फिर मैंने आखिर के मन में ज़्यादा न्यू टॉपिक नहीं फोकस किए। एनसीईआरटी मैंने जो टॉपिक मुझे गलत होते थे क्वेश्चन में वही टॉपिक में पढ़ता था, न्यू टॉपिक नहीं देखता था, और एनसीईआरटी पे ही फोकस रहता था, और जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे उस पर ही फोकस रहता था। ज़्यादा कुछ नहीं किया था गाइस, बस खुद पे विश्वास रखो और पूरी जी जान लगा दो। सिर्फ 1 महीना बाकी है पेपर के लिए, और मेरा स्कोर ज़्यादा नहीं आता था, 450 500 इतना तक ही आता था, पर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था। मेरे पापा बहुत मोटिवेटिंग थे, और कम मार्क आने पर भी वो मुझे बोलते थे कि तू कर सकता है और तुझे करना है, और सब पे मुझ पर भरोसा था, इसलिए मेरा हो गया गाइस। आप भी खुद पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। अपना कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए। मार्क्स कम आए फिर भी चलता, पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए। मेरा खुद पे फुल कॉन्फिडेंस था और मेरा हो गया गाइस। ऑल द बेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। अब आगे का वीडियो हमारे दोस्त आपको एडवाइस बताएंगे। ऑल द बेस्ट गाइज। मी डॉक्टर राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज येथील फर्स्ट इयरची स्टुडंट आहे। लास्ट इयर शेवटच्या महिन्यामध्ये जास्तीत जास्त मॉक टेस्ट द्या आणि जास्तीत जास्त PYQचे MCQ सॉल्व करा, आणि तुम्ही जे हँड रिटन नोट्स काढले आहेत त्याचे जास्तीत जास्त रिव्हिजन करा। फिजिक्ससाठी जास्तीत जास्त फॉर्म्युले बघा, एका फॉर्म्युलावर 2-3 एक्झाम्पल सॉल्व करा। त्यानंतर केमिस्ट्रीसाठी फिजिकल केमिस्ट्रीसाठी फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन्स ट्राय करा। ऑर्गॅनिकसाठी NCERT परफेक्ट करा, आणि इनऑर्गॅनिकसाठी जास्तीत जास्त PYQ आणि NCERT करा, आणि बायोलॉजीसाठी पूर्ण NCERTवर फोकस करा आणि NCERT स्कॅन करा। हॅलो गाईज, मी पवन शिवारी घाडगे MBBS फर्स्ट इयरचा स्टुडंट। मी तुम्हाला सांगतो नीटच्या लास्ट मंथमध्ये काय केलं पाहिजे। तर फिजिक्समध्ये फिजिक्सचे फॉर्म्युले बेसिक आहे, फॉर्म्युला बेस्ड, हर एक फॉर्म्युला बेस्ड 3-4 क्वेश्चन तरी झाले पाहिजे। आणि जे चॅप्टर्स तुमचे पेंडिंग आहे त्याला पेंडिंगच राहू द्या, कारण त्याचा टाईम घालसान तर जे चॅप्टर्स येतात ते चॅप्टर्स पण चालले जातील। त्याच्यामुळे जे चॅप्टर्स तुमचे झालेले त्यालाच परफेक्ट करा। त्याच्यानंतर केमिस्ट्रीसाठी फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन करा, आणि इनऑर्गॅनिकसाठी ट्रेंड्स करा। हर एक पिरियडिक टेबलमध्ये हर एक ग्रुप्सचे ट्रेंड्स असते अलग अलग सेट, तर त्या ट्रेंड्स परफेक्ट झाल्या पाहिजे। त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी रिॲक्शन्स पार्ट लागेल, ज्या नेमिंग रिॲक्शन आहे त्या ॲज इट इज क्वेश्चनमध्ये येतात, आणि बाकीच्या रिॲक्शन्स विथ देअर ट्रेंड्स जर केल्या तर होऊन जाईल। त्याच्यानंतर बायोलॉजीसाठी पूर्ण NCERT प्रेफर करा, कारण NCERTच्या बाहेर एक पण क्वेश्चन येत नाही बायोलॉजीमध्ये। आणि त्याच्यासाठी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये PDF टाकतो आहे, लाईन बाय लाईन NCERT म्हणून PDF आहे, त्या तुम्ही जर सॉल्व केल्या तर पूर्ण NCERT कवर होतील। मॅक्स NCERT कवर होऊन जाईल तुमची पूर्ण 1 मंथमध्ये। ऑल द बेस्ट गाइज, जस्ट डू इट, गो अँड स्टडी नाउ। प्लीज कमेंट फॉर मोर सच videos. All the best guys.